आज सुमंत्र जी महाराज कैसे चले हैं? जैसे बनिया अपना मूलधन गंवा करके व्यापार के लिए चलता है ना, अगर उसको लाभ होता है तो बहुत प्रसन्न होता है, और माने कभी लाभ नहीं हुआ तो मूलधन अगर उसका बच गया, उसमें घाटा नहीं लगा, तब भी संतोष हो जाता है कि चलो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यदि मूलधन भी चला जाए, उसका नुकसान हो जाए, तो बनिया बहुत परेशान हो जाता है, दुख हो जाता है। व्यापारी बहुत परेशान हो जाते हैं कि देखो मेरा मूलधन भी चला गया। आज तीनों में से किसी को नहीं वापस ला पाए। मूलधन है मां सीता। क्यों? महाराज दशरथ ने कहा था कि राम लौटे या ना लौटे, राम जी महाराज क्या हैं? जैसे व्यापार में अर्थ प्राप्त होता है, उन्नति होती है, तो महाराज राम जी उन्नति हैं, लक्ष्मण जी महाराज उन्नति हैं। मूलधन कौन है? मां सीता हैं। कहा था मेरी बेटी सीते को जरूर वापस ले आना, लेकिन आज सीता को भी वापस सुमंत्र जी महाराज नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए कहा मूलधन भी उनका चला गया। अब मैं जाकर के अयोध्या के लोगों को क्या दिखाऊंगा, क्या मुंह में दिखाऊंगा, क्या मैं कहूंगा? बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। रथ हाक्यो है राम तन हेर हेर हिहनाए। आज घोड़े भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं प्यारे। घोड़े चल नहीं रहे हैं। घोड़ों से, पशु पक्षियों से परमात्मा का, प्रभु का इतना प्रेम था। भगवान को हेर रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं। मेरे प्रभु, मेरे नारायण कहाँ हैं? और आंखों से अश्रु धारा बह रही है। हेर हेर हिहनाए, हिहनाए अर्थात घोड़े रो रहे हैं भगवान के वियोग में। जैसे कोई नौसिखिया घोड़ा चलता है ना, कभी इधर कभी उधर, आज वही स्थिति है। अपनी सीधी पगडंडी पर घोड़े नहीं चल रहे हैं। देख निषाद विषाद वश धुनहि शीस पछताए। निषाद राज अपने शरीर, अपने सिर को पीट रहे हैं कि जब ये घोड़ों की ये स्थिति है, आज राम के वियोग को नहीं सहन कर पा रहे हैं, इनके माता पिता कैसे रह रहे होंगे? अयोध्या वासी कैसे रह रहे होंगे? आज निषाद राज कह रहे हैं, जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जी हैं कैसे। जिनके वियोग को ये पशु पक्षी भी नहीं सहन कर पा रहे हैं, वो प्रजा, वो माता पिता जीवित होंगे कि नहीं होंगे? शायद अपने राम के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग ना कर दिए हों। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख करके रो रहे हैं। देख दक्षिण दिश है हिहनाई, जन बिनु पंख बिहग अकुलाई। जैसे पक्षी के पंख को काट दिया जाए, पक्षी तड़पता है, पक्षी रोता है, आज उस प्रकार से प्यारे ये घोड़े रो रहे हैं भगवान के वियोग में। सुमंत्र जी महाराज ने सोचा घोड़े शायद भूखे होंगे, कई दिन हो गया है, हरी हरी घास नहीं खाए हैं, शीतल जल नहीं पिए हैं प्यारे। सुमंत्र जी महाराज उन घोड़ों के लिए हरी हरी घास लेकर के आए। नहीं तृण चरह न पिए जल, मोचह लोचन बारे। ना वो उस घास को खाते, न जल पीते हैं। आहार का परित्याग कर दिया घोड़ों ने। आज घोड़े प्यासे तो है प्यारे, लेकिन सुमंत्र जी महाराज जैसे जल लेकर के आए तो घोड़ों ने क्या किया? उस जल के तरफ देखा भी नहीं। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाज निहारे। राम जी के घोड़ों को देख करके आज निषाद राज बहुत परेशान है। अयोध्या वासियों का क्या होगा? अयोध्या वासी कैसे जीवित बचेंगे? आज घोड़ों के आंखों से अश्रु धारा बह रही है।
प्यारे, इन आंखों से दो प्रकार की अश्रुधारा बहती है। एक सुख के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। सुख का आंसू जब निकलता है तो वो आंसू शीतल होता है, वो आंसू ठंडा होता है। और जब दुख में आंखों से अश्रुधारा बहती है ना, वो आंसू गर्म होता है, उष्ण होता है। आज घोड़ों के आंखों से जो अश्रुधारा बह रही थी, उष्णम श्रु विमुंचन्तो रामो संप्रस्थिते वनम, राम के वन जाने से घोड़ों के आंखों से जो अश्रुधारा निकल रही थी प्यारे, वो कैसी थी? बहुत गर्म अश्रुधारा थी। आज घोड़े चल नहीं रहे हैं। इधर मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा वियोग में राम के पागल हैं। यदि कोई निकल जाता है उनके द्वार से, उनके आंगन से ना, तो उस राही को रोक लेती हैं कि आपने मेरे राम को देखा है क्या? और राम अगर आपको कहीं मिल जाए तो एक बार कह देना, आपकी माँ कौशल्या आपको याद कर रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरे राम इतने निष्ठुर हो जाएंगे। वो मुझसे बार बार कहते थे, माँ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जब से राम गए हैं तब से उनका कोई संदेशा मुझे नहीं प्राप्त हुआ। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे प्राण प्रियतम, वो मेरे जीवन धन, मेरा राम मुझसे इतना वियोग में बिछुड़ जाएगा, मेरी याद नहीं करेगा। जो भी राहगीर मिलता है ना, कहती है जा करके बता देना कि माँ तुझे याद कर रही है। आज इतना मैया कौशल्या राम के वियोग में व्याकुल होती है ना, भोजन तो बनाती है लेकिन उस भोजन को कोई करने वाला नहीं है, वैसे रखा रह जाता है। जिन खिलौनों से राम खेलते थे ना, जिन गुड्डे और गुड़ियों से प्रभु खेलते थे ना, कभी कभी तो उन गुड्डों और गुड़ियों को अपने हृदय से लगा लेती थी, अपने स्तन से लगा लेती थी। मेरा लाला, मेरा राम भूखा है, दुग्ध पान कर ले। जिन पालनों को मैया कौशल्या ने अपने हाथों से बनाया था ना, उन गुड्डों और गुड़ियों को लिटा देती हैं, सुलाती हैं। जब राम नहीं सोते हैं, वो गुड्डे गुड़िए नहीं सोते हैं ना, कहती है लगता है मेरे राम को कुछ हो गया है। जाओ देखो, वैद्य बुला करके लाओ, ज्योतिषी बुला करके लाओ। शरीर सूख के कांटा जैसा हो गया। राहगीरों से मैया कौशल्या कहती हैं कि राम मिलेंगे तो मेरा संदेशा कह देना क्या। राघव एक बार फिर आओ, एक बार आ जाओ, बस दर्शन दे देना, फिर चले जाना।